एक्सेल में काम करते समय जब भी आप फॉर्मूले अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूले को गलत लगाए या फॉर्मूले जो आंसर आया वो सही आया है उसको चेक करने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं वो हम फॉर्मूला ऑडिटिंग के ग्रुप के अंदर का सीखते हैं। इसी के अंदर का सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि कोई वैल्यू हमने लिखी है या फॉर्मूले से आई है, तो वो कैसे पता करते हैं। तो इसका एक सिंपल मेथड जो है वो ये है कि आप किसी भी वैल्यू पे क्लिक करें तो देखिए 3800 ऊपर आ गए, मतलब ये हमने लिखा है। 2800 ये भी ऊपर आ गए, मतलब ये भी हमने लिखा है। और यहाँ पे 1000 ऊपर नहीं आया, इसका मतलब ये फॉर्मूले से आया है। लेकिन ऐसे एक एक करके क्लिक करके देखने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू आखिर फॉर्मूले से आई है और कौन सी वैल्यू हमने लिखी है। तो इस चीज़ को सिंपल करता है फॉर्मूला ऑडिटिंग का पहला ऑप्शन शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूलाज क्या करता है, आपके एक्सेल शीट पे लगे सारे फॉर्मूला आपको शो कर देता है। काफ़ी सिंपल होता है ये, बस आप एक क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे पता चल गया आपको कि इस पूरे कॉलम में फॉर्मूला अप्लाई है, यहाँ पर भी इस तरह के फॉर्मूला अप्लाई है और ये आप देख पाओ। जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे तो सारे फॉर्मूला जो वो हाइड हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले ऑप्शंस की। सो फॉर्मूला आपको क्लियर होगा कि हमें पता कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई और कहाँ पर। दूसरा ऑप्शन कि ऐसे कि वैल्यू लिखी हुई यहाँ पे 46150। अब ये वैल्यू जो है वो कैसे आई, तो इसका एक दूसरा आंसर ये है कि आप G2 को आपने जोड़ा G12 के साथ, मतलब आप फॉर्मूला बार में अपने देख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला बार दिखाई ना दे तो आप व्यू ऑप्शन में जाएं और फॉर्मूला बार पे चेक मार्क कर दें। इस पर टिक होता है तो ये ऑप्शन डिस्प्ले हो जाता है। अब यहाँ पे ये तो पता चल रहा है कि G2 को ऐड किया। अब G2 में कौन सी वैल्यू थी, तो आप यहाँ आके देखेंगे G2 में थे 3800। फिर आप G12 को ढूंढेंगे तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए आप दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं। हम जाएंगे फॉर्मूलाज में और यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट। लेकिन सबसे पहले आप उस वैल्यू पे क्लिक कर दें जिस वैल्यू को आपको जानना है कि वो आई कैसे। वैसे तो हम देख पा रहे हैं फॉर्मूला लगाने से आई, लेकिन फॉर्मूला किस पे अप्लाई हुआ है, कौन सी वैल्यू यूज़ हुई है इस फॉर्मूले को बनाने में, एक एक करके ढूंढेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये मुझे बता देगा कि इसका यूज़ करते हुए, इसका यूज़ करते हुए, यानी कि सभी के सामने एरोज आ चुके हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है अच्छा इनका यूज़ करते हुए ये वैल्यू यहाँ पे हमें मिली है 46,150। अब ये फॉर्मूला आप लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये ओनली फॉर्मूले से वैल्यू पर ही काम करेगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे 14 पे क्लिक करके इस पर क्लिक करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 14 कहीं से नहीं आया, ये तो हमने खुद लिखा है, जबकि ये हमने नहीं लिखा, ये फॉर्मूले से आया है। तो फॉर्मूले से जब वैल्यू आती है तो वो कैसे आएगी वो हम पता कर सकते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट कमांड की मदद से। इसको हटाने के लिए हम रिमूव एरो का यूज़ करते हैं। दूसरा ट्रेस डिपेंडेंट, इसका काम क्या होता है, अगर आप मान लो यहाँ पे एक वैल्यू है 3800, इसको आप बदल के 1500 कर दो, आप कर तो देंगे, लेकिन आपको ये पता करना है कि इसको बदलने से यानी कि 3800 की जगह जब आप 2000 लिखते हैं तो पूरे डेटा में कहीं चेंजेस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है ये वैल्यू कहीं यूज़ हो रही हो। जैसे मैंने एंटर दबाया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 44,000 हो गया। तो अभी तो सामने ही था सब कुछ। मान लो ये डेटा इस तरफ बना होता तो, यानी कि थोड़ा सा हम साइड में आए इस तरफ और यहाँ पे कोई वैल्यू यूज़ हो रही थी फॉर्मूले में, हम उसे बदल देते, पता चलता है यहाँ पूरा डेटा ही चेंज हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो जब भी आप वैल्यू को बदलें तो एक बार चेक कर लें कि किसी फॉर्मूले में यूज़ तो नहीं हो रहा। एग्जाम्पल में मैंने 2000 पे क्लिक किया और ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक किया, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि 2000 जो यूज़ हो रहा है वो इस 800 को बनाने में यूज़ हो रहा है और इस 44,000 को बनाने में यूज़ हो रहा है। इसी तरह जब भी आप किसी वैल्यू को बदलते हैं, जैसे मान लो मैं बदलता हूँ 1750 को, तो डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं आया, इसका मतलब 1750 कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रहा। हम इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको चेंज करने से इन दोनों में भी चेंजेस होंगे। अब अगर हम बदलते हैं तो हमें पता रहेगा कि डेटा कहाँ चेंज हो रहा है। तो ये दो कमांड है, ओवरऑल शॉर्ट में बता दूं। ट्रेस प्रेसिडेंट फॉर्मूले से वैल्यू को बताता है कि वो कैसे आए। ट्रेस डिपेंडेंट कोई वैल्यू किसी फॉर्मूले में यूज़ तो नहीं हो रही, यदि हो रही है तो किस फॉर्मूले में यूज़ हो रही है वो हमें बताता है। तो दोनों आपको क्लियर होंगे, थोड़े से कन्फ्यूजिंग है बट सिंपल है। तीसरा रिमूव एरोस, आपको समझ में आ गया, एरोस हटाने के लिए यूज़ होता है। सो फॉर्मूला आप कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं हम एरर चेकिंग की। देखिए एरर चेकिंग किस तरह से काम करता है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया बराबर और मैंने इसको प्लस किया इसके साथ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बराबर किया और फिर मैंने इस तरह से करता चला गया, ठीक है। फिर मैंने बराबर किया, इस तरह से मैं चलता चला जाऊँगा। फिर मैंने बराबर किया, इस पर क्लिक प्लस,
तो यहाँ पे जब मैं ऐसा करता जा रहा था तो मैंने देखा ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ग्रीन सिंबल आ गया। अब ये ग्रीन सिंबल ये प्रेजेंट करता है कि आपने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया। इसे ही बोलते हैं एरर चेकिंग। क्योंकि यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखें तो H2 + I2 था, यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो H3 + I3 था, मैंने अचानक से मल्टीप्लाई का साइन आ गया। उससे लग रहा है शायद आपसे गलती से लग गया, तो आप हमें चेक कर सकते हैं। तो या तो अगर आपने गलती से लगाया तो आप इसे ठीक कर सकते हैं या फिर आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस करने के लिए आप एरर चेकिंग पे जाएंगे। इसके बाद ये आपसे बोल रहा है कि देखो आपने ये फॉर्मूला लगाया है, वो ऊपर से अलग चल रहा था और नीचे कुछ अलग हो गया, तो आप ऊपर वाले फॉर्मूला कॉपी करना चाहते हैं क्या? तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, मल्टीप्लाई हमें करना, तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी फॉर्मूला करते हैं। ओके, तो देखिए इसने वापस इसको सम कर दिया और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एरर चेकिंग अपने आप काम नहीं करने वाला, यानी कि ऐसे हम क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा। ये कैसे काम करेगा? जब आप कंटिन्यूसली कुछ लिख रहे होंगे या कोई डेटा बना रहे होंगे, तो स्मार्ट एक्सेल, जिसे हम एक तरह से AI के रूप में भी जानते हैं, AI तो अभी आया है बट एक्सेल के अंदर AI तो काफ़ी टाइम पहले से ही चला आ रहा है। ये ऑटोमेटिक डेटा को समझता है और आने वाले एरर्स को हमें पहले ही इंडिकेट कर देता है। उसी के लिए बनाया गया है एरर चेकिंग। तो जब भी आपको ग्रीन मार्क या इस तरह का कोई निशान दिखाई दे तो आप समझ जाए वहाँ कोई एरर है और फिर आप उसे एरर चेकिंग मदद से ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है हमारा इवैल्यूएट फार्मूला। इवैल्यूएट फार्मूला कैसे काम करता है? देखिए मेरे सामने एक वैल्यू है 3 और 3, मैंने इस पर क्लिक किया 3 पर, प्लस किया इस 3 के साथ। आप बोलेंगे इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, 6 आएगा, बट एक्चुअल में आएगा नहीं 6। तो आप अपने फॉर्मूले को लाइव देख सकते हैं कि 5 आया कैसे। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें, बराबर 2 + 2, 2 + 2 डिवाइड 2, यानी कि 2 और 2 को जोड़कर हम 2 से भाग दे रहे हैं। तो आप भी बोलेंगे इसका आंसर तो सिंपल है, लेकिन कई बार स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर 3 कैसे आया, उन्हें समझ में नहीं आता। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पे आखिर 5 कैसे आया। 3 आपके सामने समझते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 5 कैसे आया। तो आपको क्या करना है, बस 5 पे क्लिक करना है, इवैल्यूएट फार्मूला पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे इवैल्यूएशन शुरू करनी है। क्या है इवैल्यूएशन? कि L5 है आपका पास, इवैल्यूएट पे क्लिक करेंगे तो L5 नहीं, वो 2.5 है और यहाँ पे तो 3 दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे राउंड ऑफ किया गया है, 2.5 को दशमलव हटाने के लिए 1 पॉइंट जाके बढ़ा के लिखा गया है। ऐसे हम लिखेंगे इवैल्यूएट को, यहाँ पे भी 2.5 है। फिर इसके बाद हम इसे करेंगे इवैल्यूएट, तो आंसर 5। अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे 3 नहीं 2.5 है। होम पे जाएंगे, किसी ने यहाँ पे दशमलव को इंक्रीज और डिक्रीज किया है इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे 3 कैसा है वो जानना है आपको, तो फिर से आप जाएंगे डेटा फॉर्मूला के अंदर, इवैल्यूएट फार्मूला। तो देखिए सबसे पहले उसने L8 को लिया, फिर उसने M8 को लिया, फिर उसने N8 को लिया, फिर इस दोनों को डिवाइड किया। 2 और 2 से डिवाइड करने पे आंसर 1 आएगा और उस 1 को ऐड किया। हम क्या कर रहे थे, हम इन दोनों को जोड़ रहे थे पहले और फिर 2 से भाग दे रहे थे। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं इवैल्यूएट फार्मूला से कि हमारा फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है। तो उम्मीद है आपको फॉर्मूला ऑडिटिंग के 6 ऑप्शन जो मैंने समझाए समझ में आए होंगे। ना आए तो कमेंट्स का जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।